हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ प्राइम एजुकेशन। मैं हूं चेतन सिंह शेखावत और हमारा जो बैच चल रहा था GO2 हीरो बैच इंग्लिश का, उस बैच के अंदर हमारे इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं। पहला जो वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का, ठीक है, और उसके बाद में था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का पार्ट 1। अब हम उसी का पार्ट 2 बना रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के लिए, ठीक है। तो हम लोग कल जहां तक डिस्कशन किया था हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल मैंने डिस्कशन किया था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में। हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब में उनका डिफरेंस किया था, फिर उसके बाद में हम लोगों ने पता किया था कि क्या क्या चीजें फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कौन कौन सी फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो वर्ब की सेकंड फोर्थ फॉर्म होती है वो भी किस में आती है, फाइनाइट वर्ब के अंदर आती है। फिर हमने बात की थी बी वर्ब की, डू वर्ब की और है वर्ब की, ये जो और मॉडल्स की, ये सब कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, क्योंकि ये टेंस को बताते हैं, इनका अपना एक टेंस होता है। तो ये कौन सी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, ठीक है, कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, क्या होती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। जो हमारा सेंटेंस चल रहा था, क्या चल रहा था, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और कौन सा था, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें हमने फाइनाइट वर्ब को कल डिस्कस किया था, आज जो चलेगा वो चलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या क्या हो सकता है हम लोग पता करते हैं। पहली तो होती है वी थर्ड, कौन सी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, वी थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। देखो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो एक कंडीशन को बताती है। ये कौन सी कंडीशन होती है, जो एक ये ना टेंस को नहीं बताती है। आपको पता होगा जो वी थर्ड होती है, वी थर्ड किसके बाद आती है, हैव वर्ब के बाद आती है या फिर बी वर्ब के बाद आती है। अगर हैव के वर्ब के बाद वी थर्ड आई तो वो सेंटेंस होगा एक्टिव में, और अगर बी वर्ब के बाद वी थर्ड आई तो सेंटेंस होगा पैसिव में। तो टेंस तो कौन बताएगा, एक्टिव में तो हैव बताएगा, और पैसिव में इज एम आर या वॉज वर्ब जो बी वर्ब होंगी वो टेंस बताएंगे। वी थर्ड टेंस थोड़ी ना बताता है, वी थर्ड तो इन वर्ब के बाद में आती है, इसलिए वी थर्ड कभी भी टेंस को नहीं बताता है। इसलिए ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों होगी, क्योंकि नॉन फाइनाइट का कोई टेंस नहीं होता है और ये टेंस को नहीं बता रही है। अगर टेंस बताती तो ये फाइनाइट होती, लेकिन ये टेंस नहीं बता रही है, इसलिए ये कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है यहां तक। आगे हम लोग बात करते हैं वी फोर्थ की, ठीक है। वी फोर्थ कौन सी होती है, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है वो वी फोर्थ होती है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वो फोर्थ फॉर्म होती है। क्लियर है यहां तक। इसको अपन लोग एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेरेंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, जेरेंड। और इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। मतलब जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। इनको हम लोग आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सब क्या है। नॉन फाइनाइट का मैं बता दूं दोस्तों, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। उसके बाद में इनका अलग से पूरा चैप्टर आएगा। जो हम लोग फाइनाइट वर्ब है ये टेंस में पढ़ने वाले हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका अलग से पूरा चैप्टर आएगा जिसमें हम लोग इनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी तो वर्ब फाइनाइट है और कौन सी नॉन फाइनाइट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये चीज ध्यान में रख लेना। ये मत समझ लेना कि नॉन फाइनाइट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, ये दोबारा आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है ताकि आप केवल इनको आइडेंटिफाई कर सकें। क्लियर है आपको ये चीज, तो आप इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किस में आती है, नॉन फाइनाइट में। ये क्यों आती है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ पे आती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है इज एम आर वॉज वर्ब के बाद जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसके अंदर आती है। तो वर्ब का टेंस कौन बताएगा, इज एम आर या वॉज वर्ब बताएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म टेंस थोड़ी ना बताती है, ये टेंस नहीं बताती, ये सिचुएशन को बताती है। कौन सी सिचुएशन को, जो कोई सिचुएशन है जो कंटिन्यू चल रही है, ये उस सिचुएशन को बताती है, ना कि टेंस बताती है। इसलिए अगर ये टेंस नहीं बताती है तो ये कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर आपको। उसके बाद में बात करते हैं अपन लोग वी फिफ्थ की, ठीक है। ये कौन सी होती है, वी फिफ्थ ये होती है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वी फोर्थ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पे नीचे, ठीक है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, टू प्लस वी फर्स्ट, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। क्लियर आपको। और इसको अपन लोग बोलते हैं फुल इंफिनिटिव,
क्या बोलते हैं, फुल इंफिनिटिव। ठीक है, फुल इंफिनिटिव वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, इनके पहले इज एम आर, वॉज वर्ब या फिर हैज वर्ब, मतलब बी वर्ब और हैव वर्ब, इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में क्या आती है, वी फिफ्थ वर्ब आती है। वर्ब की जो पांचवी फॉर्म है वो किसके बाद आती है, या तो बी वर्ब के बाद आती है या फिर हैव वर्ब के बाद आती है। तो टेंस नहीं बताती, टेंस तो कौन बताएगा, या तो बी वर्ब बताएंगे या फिर हैव वर्ब बताएंगे। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म टेंस नहीं बताएगी। ये टेंस नहीं बताएगा, इसकी मतलब ये कौन सी वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों है ये नॉन फाइनाइट, क्योंकि ये टेंस नहीं बता रही है। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। किसकी बात करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल की। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, आपने सुना होगा हैविंग प्लस वी थर्ड। ठीक है, हैविंग प्लस वी थर्ड ये क्या होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में होती है। ठीक है, ये होती है एक्टिव है ये। ठीक है, फिर बाद में होता है हैविंग बीन प्लस वी थर्ड, ये किस में होती है, पैसिव में। ठीक है, क्लियर है। हैविंग प्लस वी थर्ड अगर कहीं आ रहा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, और ये कौन सा टेंस होगा, एक्टिव टेंस होगा। हाँ हाँ, टेंस नहीं, एक्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना, हैविंग प्लस वी थर्ड आ रही है तो वहां पर एक्टिव सेंटेंस होगा। और अगर पैसिव सेंटेंस की बात करें, अगर हैविंग बीन प्लस वी थर्ड आ रहा है तो वो पैसिव सेंटेंस होगा। उसके बाद में बीइंग और वी थर्ड, बीइंग और वी थर्ड ये किस में आता है, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है, और ये टेंस को नहीं बताते हैं, ये सब टेंस को नहीं बताते हैं। वी थर्ड, वी फोर्थ, वी फिफ्थ और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं ये कभी भी टेंस नहीं बताते हैं। अगर ये टेंस नहीं बताते हैं तो ये कौन सी वर्ब होंगी, ये होंगी नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है, यहां तक आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वर्ब तो फाइनाइट होगी और कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट होगी। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई अच्छे से हो जाएगा, फिर हम लोग आगे इसका अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ये जो शुरू के 25-30 वीडियो होंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर ही बेस्ड होंगे। पहले जो मैं आपका इंट्रोडक्शन मतलब जो आपके बेसिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं, उसके बाद में मैं जब चैप्टर उठाऊंगा तब आप लेवल को देखोगे कि किस लेवल का। पहले आपके मुझे बेसिक्स ठीक करने हैं, क्योंकि अगर बेसिक ही ठीक नहीं होंगे तो इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी। ठीक है ना, अगर आप लंबा कूदना चाहते हैं तो आपको पहले 2 कदम या 4 कदम पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप लोग पीछे नहीं जाओगे तो आप लंबा नहीं कूद सकते, आप पहले पीछे जाओगे तभी आप ज्यादा लंबा जा सकते हो। तो अगर आपको लंबा जाना है तो आपको पहले पीछे होना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप थोड़ा पहले पीछे से बेसिक से सीखें। बिल्कुल बेसिक चीजें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद हम लोग जब लेवल बढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल की इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एक बार आप थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इनको आपने मिटा लिया होगा, लिख लिया होगा आप इन सबको। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। ठीक है, कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जो फाइनाइट भी होती हैं और नॉन फाइनाइट भी होती हैं। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि वो वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, तो इसके लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। कौन सी बात करें हम लोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग फाइनाइट भी बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब भी होती है ये, और ये नॉन फाइनाइट भी होती है। ठीक है ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो फाइनाइट भी होती है और नॉन फाइनाइट भी होती है। अब हमारे सामने ये सिचुएशन है कि हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब तो फाइनाइट है और कब नॉन फाइनाइट है। ठीक है, तो हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैं सेंटेंस लिखा आई गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, वी फर्स्ट है। ठीक है, वी फर्स्ट है। अब ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट, ये है यहां पर फाइनाइट। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई डोंट गो
टू टेम्पल डेली। ठीक है, यहां पर ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये है नॉन फाइनाइट। यहां पर ये क्या है, नॉन फाइनाइट। अब यहां पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट है, यहां पर नॉन फाइनाइट है। पता कैसे चला, देखो यहां पर तुम लोग एक चीज देखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या? नहीं आ रही है ना। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो वो वर्ब कौन सी होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बता रही है, टेंस बता रही है। अपने को पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर साफ पता चल गया। और ये वर्ब बता कौन रहा है, वो ये गो बता रहा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रही है प्रेजेंट टेंस है और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट हो गई, क्योंकि इसी ने टेंस बताया है। लेकिन यहाँ पर अपन ने टेंस डिसाइड गो के हिसाब से नहीं किया है, अपन ने टेंस डिसाइड किस हिसाब से किया है, डोंट के हिसाब से किया है। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, किसके पहले, अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, नॉन फाइनाइट। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब तो फाइनाइट होती है और कब नॉन फाइनाइट होती है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं हैव वर्ब की। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबको क्लियर हो गई कि कब तो फाइनाइट होती है और कब नॉन फाइनाइट होती है, क्लियर हो गया ना आपको। ठीक है, अब इसको नॉन फाइनाइट होती है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव के कितने होते हैं, दो होते हैं, एक तो फुल इन्फिनिटिव और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, एक तो होता है फुल इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में तो क्या आता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनिटिव में क्या आता है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज ध्यान रख लेना, इन्फिनिटिव दो टाइप के होते हैं, तो फुल इन्फिनिटिव होता है और एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो फुल इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नॉन फाइनाइट है, और इसको अपन लोग दूसरा नाम क्या है, इसको बेयर इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब फाइनाइट हुई, कब नॉन फाइनाइट हुई, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हैव वर्ब की बात करते हैं हम लोग, कि हैव वर्ब मैंने आपको लिखाया था कि वो फाइनाइट में लिखवाया था मैंने, लेकिन हैव वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों ही हो सकती है। ठीक है, जो हैव वर्ब होती है फाइनाइट भी होती है और नॉन फाइनाइट दोनों हो सकती है। तो हम लोग बात करते हैं कि हैव वर्ब कब तो फाइनाइट होगी और कब नॉन फाइनाइट होगी। ठीक है, बात करते हैं हैव वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हैव वर्ब की। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हैव के अंदर हैज और हैड तीनों आते हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूं आई हैव अ कार। ठीक है, ये लिख दिया, ये हैव वर्ब हो गई। फिर मैंने लिखा आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, अब यहां पर हैव वर्ब जो आ रही है, इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या, हैव वर्ब के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब है क्या, हैव वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट। और यही हैव वर्ब क्या बता रही है, टेंस बता रही है। अब ये जो कौन सा टेंस होगा, ये आई हैव ए कार, ये टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। कुछ लोग इसको परफेक्ट टेंस मान लेते हैं कि हैव आ गया तो सर परफेक्ट टेंस होगा, लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ठीक है, इसका रूल आगे आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, अगर हैव वर्ब के बाद, हैव वर्ब के बाद क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। आगे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बस ये रूल आ गया तो मैं आपको समझा देता हूं इसे। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं। और अगर हैव के बाद क्या आ रही है, वी थर्ड आ रही है, तो वो कौन सा टेंस होगा, वो होगा परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये हैव वर्ब बोला है मैंने, हैव वर्ब के अंदर हैज हैव हैड तीनों आ सकते हैं। ठीक है ना, हैव वर्ब में क्या क्या होता है इंक्लूड, हैज हैव और हैड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना कि ये क्यों सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ध्यान रख लेना, ये परफेक्ट नहीं है। तो इसको तुम लोग समझ गए क्यों नहीं है, ये मैंने यहाँ पे हिंट दिया, आगे इसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैव आया है, लेकिन यहाँ पर हैव से पहले ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो फिर टेंस कौन डिसाइड करेगा, टेंस तो ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी, ये थोड़ी ना करेगी, ये हैव डिसाइड नहीं करेगा, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा। तो जो टेंस डिसाइड करता है वो क्या होती है, फाइनाइट। तो ये फाइनाइट होगी, तो ये कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर हैव फाइनाइट है, यहाँ पर हैव नॉन फाइनाइट है। तो कब तो हैव फाइनाइट होता है, कब नॉन फाइनाइट होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब भी हैव वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हैव वर्ब क्या हो गई, नॉन फाइनाइट। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो क्या हो गई, फाइनाइट। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कब कोई वर्ब हेल्प मतलब फाइनाइट होती है और कब कौन वर्ब नॉन फाइनाइट होती है, आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसको मैं बता रहा हूं कि इसको और भी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन इनका कंप्लीट होता है। अब कुछ रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वर्ब होती है, ठीक है, वर्ब के अंदर मैक्सिमम कितने वर्ड हो सकते हैं, एक जो वर्ब होती है ना उसमें मैक्सिमम कितने वर्ड हो सकते हैं, कोई बता सकता है? आपको पता होगा, कभी आपने पढ़ा है कि एक वर्ब में कितने मैक्सिमम वर्ड हो सकते हैं। तो मैं बता दूं, आप नोट डाल के लिख लेना इस चीज को अपनी कॉपी में कि एक वर्ब के अंदर मैक्सिमम 4 वर्ड हो सकते हैं। कितने वर्ड हो सकते हैं, 4 वर्ड हो सकते हैं। 4 से ज्यादा वर्ड कभी भी किसी भी वर्ब में, किसी भी क्रिया में 4 से ज्यादा वर्ड नहीं हो सकते। ठीक है, अब पता कैसे, मतलब किस हिसाब से, तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे विल गो लिखा, विल गो, फिर मैंने लिखा विल हैव गॉन। ठीक है, फिर मैंने लिखा विल हैव बीन गोइंग। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसके अंदर मैक्सिमम 4 वर्ड हो सकते हैं। इससे ज्यादा वर्ड एक वर्ब में कभी नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रख लेना, कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वर्ब में कितने वर्ड होते हैं, 4 वर्ड। अब मैंने बोला एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब होती है, एक सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब होती है। तो मैंने लिखा है था आपको ये चीज कि एक सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है। ठीक है, एक सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है। सेंटेंस याद रख लेना, अच्छे से सुनना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है सेंटेंस में, और एक वर्ब में 4 वर्ड हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो एक सेंटेंस, अब अगर सेंटेंस है उसमें हमने ये लिखा है वर्ब, ये वर्ब लिखी है, तो एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, तो ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब। क्या हो गई, फाइनाइट। और ये वर्ब कौन सी हो गई, नॉन फाइनाइट। वैसे यहां पर ये क्या हो गई, फाइनाइट। ठीक है, अब ये मत देखना विल 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 आ रहा है, जो पहली वर्ब होगी ना वही फाइन, जो पहला वर्ब का जो पहला वर्ड होगा वही फाइनाइट होगा, उसके बाद में बाकी सारे नॉन फाइनाइट होंगे। अब जैसे यहाँ पर ये पहला वर्ड था विल, तो ये फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट हो गया, और ये भी क्या हो गया, नॉन फाइनाइट। क्योंकि एक सेंटेंस में कितनी भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन फाइनाइट कितनी होती है, ओनली एक। तो पहली फाइनाइट, बाकी सब नॉन फाइनाइट। यहां पर भी पहली फाइनाइट, फिर ये नॉन फाइनाइट। क्लियर है आपको, ये सारी सारी हो गई नॉन फाइनाइट। तो आपको यहां पर एक क्लियर हो गया होगा कि क्या तो फाइनाइट होती है, कौन सी वर्ब नॉन फाइनाइट होती है। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि फाइनाइट वर्ब आती कहां पे है। ठीक है, बोले सर पता ही नहीं चलता कि फाइनाइट वर्ब मतलब कैसे। फाइनाइट वर्ब आती कहां पे, फाइनाइट वर्ब आती है सब्जेक्ट के आसपास। किसके आसपास आती है, सब्जेक्ट के आसपास। ठीक है, या तो सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले कब आएगी, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा। कौन सा सेंटेंस होगा, इंटेरोगेटिव होगा। और सब्जेक्ट के बाद कब आएंगी, जब सेंटेंस नॉर्मल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस अब ध्यान रखना कि
फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के आसपास आती है, या तो सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। जैसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बताते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब आप बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लिखते हो, सब्जेक्ट से पहले लिखते हो, तो वहां पर फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई। और जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद लिखते हो, तो वहां पर ये क्या हो गई, सब्जेक्ट के बाद हो गई। तो सब्जेक्ट के आसपास आता है कौन, सब्जेक्ट के आसपास क्या आता है, फाइनाइट वर्ब। क्या आता है, फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो जो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये दोनों क्या बने होते हैं, मेड फॉर ईच अदर। किसके लिए बने होते हैं, मेड फॉर ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, इनके साथ में और कोई नहीं आ सकता, ये दोनों साथ में आएंगे, आसपास में आएंगे। जो फाइनाइट वर्ब और जो सब्जेक्ट होंगे वो दोनों आसपास में ही आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के लिए बने, फाइनाइट एंड सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट मेड फॉर ईच अदर बने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कशन अच्छे से करेंगे। मेरे को एक चीज दोस्तों आप लोग अच्छे से बता दो, एक चीज कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, जैसे फाइनाइट वर्ब के नॉन फाइनाइट वर्ब का जो ये बना है, ये 2 पार्ट्स में बना है, तो क्या मैं इसको एक पार्ट में बनाता तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि सर एक टॉपिक आप एक ही मतलब वीडियो बनाओ, चाहे वो थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, या फिर 2 वीडियो बनाओ, टॉपिक मतलब थोड़ा जो वीडियो की लेंथ कम रखनी है। तो आप लोग मुझे बताओ कि वीडियो की लेंथ मैं बढ़ा सकता हूँ या नहीं बढ़ा सकता, आप लोग बताओ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा, एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर वीडियो चाहे आप डबल बना दो, लेकिन हम लोगों को है ना एक साथ बड़ा वीडियो मत बनाओ, तो वो चीज आप लोग मुझे बताएं, फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू।